देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले देश के सामने आके देश को ये बताया कि देश के ऊपर कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो अगर लंबा खींचता है तो उसकी वजह से देश की जनता को किस तरह से तैयार रहना पड़ेगा उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद में ज़्यादातर तो पूरे देश में अब डबल इंजन वाली सरकारें हैं, उसी के कारण उनके जो अलग अलग जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि हम जो है वो हमारा जो खर्चा है उसमें बचत कर रहे हैं और अलग अलग योजनाएं वो शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कभी सरकारी गाड़ियों से सरकारी कर्मचारी जाएंगे, कभी वर्क फ्रॉम होम होगा, कभी अलग अलग तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है हमारा जो खर्चा है वो बचत कर रहे हैं। लेकिन आज देश की हालत क्या है, हमारे पास पेट्रोल डीजल और गैस का जो रिजर्व है वो कितना है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना है, हमारे पास जो सभी राज्य कितना भी अगर यहाँ बचत करने की दावा कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे लेकर पूरे जितने भी पूरे देश में राज्य है सभी के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, वो किस तरह से कम हो जाएगा उसके बारे में। और आज देश की जो हालत है, क्योंकि ये तो बताया जा रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है और भारत तेज़ी से विकास कर रहा है और हम बहुत जल्द चौथी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी होने वाले हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक हमारी जो इकोनॉमी है वो छठे नंबर पे गई है और हमारा जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ये पूरा जो आज देश की जो आर्थिक हालात है इसके ऊपर भारत के संसद में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के लोगों को ये पता चले कि हमारे आज जो असली हालात है देश के वो क्या है और भारत की जनता को किस तरह के हालातों का आने वाले समय में जो है सामना करना पड़ सकता है।